सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 69। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप पहले जाकर के उस एपिसोड को देख लें। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, वे लोग इंपीरियल पैलेस में अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे कि सबसे पहले उन लोगों के सामने मार्शल डूगो और प्राइम मिनिस्टर जूजी चेंगफेंग खड़े होते हैं। इसके बाद अंदर से बाहर आते हैं टियान्यू एम्पायर के एम्पर। वो आते ही सबसे पहले सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं और ल्यू क्लैन को 8वां बड़ा हाउस घोषित करके नाई को हंड्रेड्स ऑफ सिटी का डोमिनर बना करके उसे प्रिंस का ओहदा घोषित कर देते हैं। इसके बाद जू फेंग भी एम्पर की चल रही सारी चालों को समझ जाता है और अब इसके आए का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो अब इस एपिसोड 269 की स्टार्टिंग में एम्पर के दो सर्वेंट अपने हाथ में चोखा लेकर के यूनाई के पास आते हैं और उसे यूनाई के पीछे बांध करके पहना देते हैं। इसके बाद यूनाई भी उस चोखे को पहन करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एम्पर को कहता है कि योर मैजेस्टी आपका बेहद बेहद शुक्रिया। इधर एम्पर यूनाई की ये बात सुनकर के ज्यादा कुछ रिएक्शन तो नहीं देते, मगर लेकिन वो सामने की ओर मिस जिया को देखते हुए उनसे कहते हैं कि ल्यू यंगचेन, ल्यू क्लैन की यंग मिस, अब तुम्हारी बारी, अब तुम भी जल्दी से आगे आओ। इधर मिस जिया पहले तो एम्पर की बात सुन थोड़ा हैरान होती हैं, फिर साथ ही वो उनकी बात मान करके आगे बढ़ जाती हैं और यूनाई के पास खड़े होकर के एम्पर को झुक करके उनको ग्रीटिंग पेश करते हुए कहती हैं कि योर मैजेस्टी, आशा है कि आप एक लंबी और प्रॉस्पेरस लाइफ जिए। इधर मिस जिया ये सब कहने के बाद अपने मन में भी सोच रही होती हैं कि एक पुरुष यानी कि आदमी ही तो उपाधियों के साथ साथ क्लैन के लीडर का पद भी तो हासिल करता है, तो आखिर इस एम्पर ने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया है। इधर मिस जिया ये सब सोच ही रही होती हैं कि तभी एम्पर उनसे कहते हैं कि ल्यू युंग जी एक डिग्निफाइड और विक्टोरियस, स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल हैं। ल्यू युंग चेंग, आपने अपने क्लैन पे आए दुर्भाग्य के बाद आपने अपने छोटे भाई को पालने का और क्लैन का मार्गदर्शन करते हुए सभी एडवर्टीज के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही, इसलिए आप हमारे पूरे टियान्यू के लिए एक विर्च्यू यानी कि सदाचार का मॉडल हैं। इसीलिए आज से मैं तुम्हें अपनी गॉड डॉटर बनाता हूँ और आज से तुम्हारा नाम प्रिंसेस योंग रखता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरी बेटी प्रिंसेस योंगनिंग के साथ एक अच्छी बहन बनोगी जो कि टियान्यू की सुरक्षा में लगी हुई है। इधर मिस जिया को अपनी बहन का जितना ओहदा मिलता हुआ देख करके तीनों प्रिंस भी एम्पर के इस फैसले को सुनकर के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मिस जिया भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो मिस जिया की बात सुन एम्पर कहते हैं कि ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि ये इम्पीरियल की एक डिग्री है, तो इम्पीरियल की डिग्री या फिर डिसीजन जो भी कहो। तो सुनकर के मिस जिया भी तैयार हो जाती हैं और एम्पर से कहती हैं कि ठीक है, फिर तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। फिर मिस जिया के इतना कहने के बाद यूनाई और मिस जिया एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अब फाइनली आखिरकार ये सेरेमनी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इधर वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी एम्पर हमारे जू फेंग को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि ल्यू क्लैन के स्टीवर्ट जू फेंग, अब आपकी बारी, आप भी आगे की ओर आए। इधर एम्पर की ये बात सुनकर के भाई यूनाई और मिस जिया तो जू फेंग को पीछे देख करके थोड़ा घबरा जाते हैं कि अब आखिर जू फेंग क्या करने वाला है। मगर इधर दूसरी ओर जू फेंग बिना किसी दिक्कत के उन लोगों के पास बड़े ही आराम से आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन भाई अपने जू फेंग के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि आज तक वो किसी के आगे नहीं झुका, तो एम्पर के आगे क्या झुकेगा। इसलिए जू फेंग वहाँ पे आकर के सिर्फ खड़ा ही हो जाता है। एम्पर के सामने नीचे झुक करके उनको कोई भी ग्रीटिंग्स पेश नहीं करता। ये देख करके उनका एक सर्वेंट या मंत्री जो भी कुछ कहो, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जू फेंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि तुम हमारे एम्पर की महिमा के सामने अपने घुटनों पर नहीं बैठे। तो अब इस मिनिस्टर की ये बात सुनकर के जू फेंग उसकी ओर घूर करके देखता है और उससे कहता है कि तुम वो हो जिसके के पास नर्व है। जब एम्पर ने अभी तक कुछ नहीं कहा तो अटेंशन हासिल करने के लिए दूसरों के पिछवाड़े को चूमने की कोशिश क्यों कर रहे हो। इसका मतलब क्या तुम खुद को एम्पर से बेहतर समझते हो। तो जू फेंग की ये बात सुनकर के वो मिनिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और एम्पर से कहता है कि नहीं नहीं योर मैजेस्टी, मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था। अब इधर दूसरी ओर एम्पर उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखते और उससे कहते हैं कि अब तुम ज्यादा कुछ मत बोलो और पीछे खड़े हो जाओ। ये सुन वो मिनिस्टर जल्दी से पीछे खड़ा हो जाता है, जिसके बाद एम्पर जू फेंग से कहते हैं कि तो फिर अब जू फेंग तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर क्यों नहीं बैठे। जू फेंग हंसते हुए कहता है कि मेरे घुटने काफी जख्मी हैं, इसीलिए योर मैजेस्टी आपके बुद्धिमान और शानदार चरित्र के साथ मुझे यकीन है कि आप फ्यूचर के इस हाउस स्टीवर्ड के ऊपर
इतना दबाव नहीं डालेंगे। फिर इतना कहकर के जूफेंग आगे अपने मन में कहता है कि आम आदमी की शर्त में अपने नेशन की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हमें बस इररिप्लेसेबल किया, तो तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी रेस्पेक्ट क्यों करूं? क्योंकि कोई गरीब रूलर ही ऐसा कर सकता है, जबकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो क्या ये चीज तुम्हें शर्मिंदा करेगी? इधर जूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जिया काफी ज्यादा घबराते हुए जूफेंग की ओर देखती है और उससे कहती हैं कि जूफेंग प्लीज इनके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाओ, आखिरकार ये स्वर्ग के एक पुत्र हैं। इधर दूसरी ओर एम्पर पहले तो जूफेंग की ओर घूर करके देखते हैं, फिर साथ ही वो हंसते हुए जूफेंग से कहते हैं कि जूफेंग सच में तुम ल्यू क्लैन के लिए एक योग्य स्टीवर्ड हो, इसीलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा मेरे लिए तुमसे पहले है। फिलहाल के लिए बाकी बातों को छोड़ करके मैं सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा टाइटल देता हूँ। तो ठीक है ल्यू क्लैन के स्टीवर्ड जूफेंग, आप बहादुरता और ज्ञान के एक भंडार हो। आपने अपने इस क्लैन को कठिन समय में वफादारी और देखभाल के साथ इस क्लैन को इतनी जल्दी इतने आगे तक बढ़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें आज से अपने इस एम्पायर का एक पिलर घोषित करता हूँ और मैं तुम्हें हेवेंस के नीचे सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ स्टीवर्ड की उपाधि प्रदान करता हूँ, और साथ ही मैं तुम्हें अपनी तीनों सेनाओं की पावर और अपनी सारी अथॉरिटीज को भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। वही एम्पायर की ये बात सुनकर के तो जूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि एम्पायर के सारे सैनिक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एम्पायर ने अपनी तीनों सेनाओं की सारी पावर जूफेंग के हाथों में दे दी है। दूसरी ओर हमारे मार्शल डूगो भी एम्पायर की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति इन 10,000 लोगों से ऊपर रहेगा, और क्या योर मैजेस्टी आप अपना सारा साम्राज्य किसी दूसरे को सौंपने जा रहे हैं? जबकि इधर दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जुजी चैंगफेंग भी अपने मन में कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये बुढ़ाऊ अब और भी ज्यादा सह नहीं सकता, और ये ऐसा करके इस बंदर को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दे करके सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इस सब को इतना ज्यादा केओस में डाल रहे हैं ताकि वो जब वहाँ उस पर हो तो उस बोर्ड को ही पलट दे। तो अब जुजी चैंगफेंग के इतना कहते ही हम लोगों को उन 2 सर्वेंट्स को दिखाया जाता है कि अपने साथ एक और चौका लाए होते हैं, जिसको कि ये लोग वायलेंट मेंटल कहते हैं, जो कि एक चोखा होता है और उस चोखे के ऊपर लिखा होता है हेवन के अंडर सबसे बेस्ट स्टीवर्ड। इधर उस चोखे को देख करके सर लैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में अपने मन में कहते हैं ये तो हेवन के अंदर सबसे बेस्ट स्टीवर्ड होने का टाइटल है, ये टाइटल इसका कैसे हो सकता है, क्योंकि ये टाइटल तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए था। मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये टाइटल मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। तो अब सरलैंग के इतना सोचने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे की स्टोरी इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।